नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का इम्पोर्टेंट टॉपिकों में काउंट होता है। इसका नाम क्या है? लोक देवियाँ। जितना इम्पोर्टेंट लोक देवता होते हैं उतना ही आपको पता है लोक देवियाँ भी। आपने कई लोक देवियों के नाम सुना होगा, चाहे नागणेची माता हो, चाहे करणी माता हो। कई बार आपने सुना है कि चूहे वाली लोक देवी के नाम से या लोक देवी के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है। और कई बार उनका मंदिर भी पूछ लेते हैं कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है उनका मंदिर। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि कल्चर में एक टॉपिक और पढ़ते हैं, जब आप स्थापत्य पढ़ते हैं तो मंदिर आते ही सौते ही। तो मंदिर में भी आप लोक देवियों के बारे में पढ़ोगे, देवताओं के मंदिर आएंगे तो पढ़ोगे उसमें भी। अगर कभी जैसे आप मेले पढ़ते हैं तो कोई धार्मिक मेला अगर आयोजित हो रहा है तो वहां पर किसी न किसी देवी या देवता का मंदिर तो ही होता ही है, तो वहां पर भी उसको पढ़ना होता है। तो काफी सारे टॉपिक उनसे इसका लिंक रहता है। तो आप लिख लो यहाँ पर लोक देवियाँ। अब बताओ लोक देवता किसको कहते हैं? सबसे पहले तो जिन्होंने लोक देवता मेरे से पढ़ रखा उनको अच्छी तरह पता होगा किसको कहते हैं लोक देवता। लोक देवता, लोक का मतलब लोग। हाँ, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, लोक देवता के बारे में बता रहा हूँ, जो सामान्य आम जैसे अपन ने जन्म लिया वैसे उन्होंने जन्म लिया है, सामान्य व्यक्ति होते हैं। लेकिन वो कोई ऐसा विशेष काम करते हैं, जन मानस के लिए इतना भलाई का काम कर देते हैं, लोग उनको देवताओं के समान पूजने लग जाते हैं। तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। और लोक देवता राजस्थान में बहुत सारे हैं। पंचपीर आपको मुख्य याद रखने पड़ते हैं। उसके अलावा लोक देवियाँ भी बहुत सारी है। मेन मेन जो लोक देवियाँ उनके बारे में पढ़ा दूंगा। ये मत कहना कि सर हमारे तो वो लोक देवी मानते हैं तो आपने तो उस लोक देवी को पढ़ाया नहीं। वो जरूर नहीं है कि सारी लोक देवी इंपॉर्टेंट हो, और जरूर नहीं है मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से सारे कंटेंट आपको मिले ही। लेकिन एक आइडिया बैठ जाता है कभी लोक देवियों से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। कई बार जैसे लोक देवी का मेला से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, उसके मंदिर से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, उसका अगर कोई अन्य विशेषता है तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। तो इन बिंदुओं को हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोक देवी, तो जहाँ पुरुष था वहाँ महिला हो जाएगा। भाई कोई सामान्य कोई भी महिला जिसने एक सामान्य महिला के रूप में जन्म लिया है, लेकिन उसने कोई ऐसा विशेष कार्य किया है ताकि लोग उनको देवियों के रूप में पूजने लग जाते हैं। लिखिएगा, लोक देवी से तात्पर्य है, लोक देवी से तात्पर्य है, देखो पुरुषों के लिए तो महान आता है और महिलाओं के लिए क्या आता है? महती। महान का स्त्रीलिंग क्या होता है? महती। लोक देवी से तात्पर्य ऐसी महती, महती के ब्रैकेट में महान लिख लेना समझने के लिए, है ना। महती स्त्रियों से हैं जिन्होंने मानव रूप में जन्म लिया हो, जिन्होंने मानव रूप में जन्म लिया है और अपने असाधारण, तो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता उनको, ना, अपने असाधारण कार्यों, अपने असाधारण कार्यों और लोगों का उपकार करने की वजह से, लोगों का उपकार करने की वजह से देवियों के समान, देवियां है ना, जैसे लक्ष्मी माता है ना, पार्वती है, उनको कहते हैं देवियां। और देवता किसको कहते हैं? जैसे इंद्र भगवान है, शिव है, ब्रह्मा है, वो देवता है। क्या लिखा है? देवियों के समान। समान तो एक ही आता है ना, सम्मान थोड़ी लिखा रहा हूँ, समान। देवियों के समान देवी अंश के रूप में स्थानीय जनता के द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो,
स्वीकार कर लिया गया हो। देवी अंश के रूप में स्वीकार कर लिया गया हो तो उन्हें लोक देवी कहते हैं, तो उन्हें लोक देवियां कहते हैं। लिख लिया। मेरी 3 शब्दावलियां विद्यार्थी। देवी, लोक देवी, कुल देवी, और आराध्य देवी। कोई बता सकता है मुझे निमान? हाँ, लोक देवियां तो अभी बताई मैंने आपको। मतलब ये अपने वंश की होती है, अपने वंश से रिलेटेड होती है, और ये अपने वंश से रिलेटेड नहीं होती। ध्यान, ये कोई भी हो सकती। और देवी तो जैसे लक्ष्मी माता और पार्वती माता और जो मैंने बताई ना आपको, वो होती देवी देवताओं वाली। समझ गए? हेडिंग तो डाल दिया था ना आपने, राजस्थान की प्रमुख देवियां। अब सबसे पहले लिखो आप, अब राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां लिखो, हेडिंग डालो राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां निम्नलिखित है। क्रम डालते रहना। अब देखो लास्ट पेज में आप एक काम करना, अभी तो मैं सभी देवियों के बारे में आपको डिटेल से लेकर आऊंगा, लास्ट में एक इंडेक्स बना लेना तो हमने कौन कौन सी लोक देवियों के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना? लास्ट में बनाओगे शुरुआत में बनाओगे, जहां भी आपको लगे, क्योंकि शुरुआत में तो फिर पता नहीं रहेगा ना कितना पेज छोड़ना है आपको। लास्ट में बना लेना भाई कौन कौन सी लोक देवी है। लिखो विद्यार्थियों, इंद्रगढ़ की बीजासण माता। कौन सी माता? बीजासण। कई लोग है ना, मतलब इन देवियों को माई जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माई जी जानते हो? माई जी का मतलब देवी है वो। कोई देवी कहता है, कोई माई जी कहता है, कोई माता जी कहता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से इनको। तो विद्यार्थियों, कौन सी माता के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं? बीजासण माता है, और बीजासण माता का जो मेन मंदिर है वो कहाँ पर है? इंद्रगढ़ में है। हाँ। अब लिखो, इनका मुख्य मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी में है। इंद्रगढ़ बूंदी में है। तो सवाल कैसे आता है, एक तरफ तो देवियों का नाम आ जाता है, एक तरफ उनका मंदिर का नाम आ जाता है, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है? वैसे तो इनका नाम बीजासण माता है, क्या नाम है, लेकिन इनको इंद्रगढ़ देवी के नाम से भी जानते हैं। हम, हमारे पास में ये ज्यादा दूर नहीं है, हमसे थोड़ा नजदीक 20 1 किलोमीटर दूरी है। तो ये जो इंद्र, वो अलग है। तो इंद्रगढ़ जो माता, हम तो इंद्रगढ़ माता ही कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? इंद्रगढ़ माता। तो इंद्रगढ़ माता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंद्रगढ़ क्षेत्र में स्थित है, इसलिए वहां का जो आसपास का क्षेत्र है उसका नाम क्या है? इंद्रगढ़। लिखिएगा। और आपको पता है बूंदी कौन से अंचल में आता है? हाड़ौती अंचल में आता है। तो हाड़ौती अंचल में स्थित है ये। देखिएगा, इसे हाड़ौती अंचल में, इसे हाड़ौती अंचल में इंद्रगढ़ माता के नाम से जाना जाता है। इन माताओं को पढ़ो, चाहे मेलों को पढ़ो, चाहे त्योहारों को पढ़ो, उससे पहले आपको हिंदी माह के नाम याद होने चाहिए। किसको याद है? बोलो, धीरे धीरे बोलो। सबसे पहले कौन सा आता है? चैत्र आता है, फिर वैशाख आता है, फिर ज्येष्ठ आता है, फिर आषाढ़ आता है, फिर श्रावण आता है, फिर भाद्रपद आता है, फिर, हाँ, फिर आश्विन आएगा,
आश्विन आएगा, फिर कार्तिक आएगा, कार्तिक के बाद में मार्ग शीर्ष आएगा, पौष आएगा, मार्ग शीर्ष के बाद में क्या आता है, माघ, माघ के बाद में फागुन। ये तो हुए नहीं पूरे। ओके, हो गए पूरे, याद हो गए पूरे। हाँ बोल लक्ष्मी। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। पौष भूल गया शायद, नहीं बोला था पौष। डायरेक्ट माघ, नहीं वो उसमें काउंट किए, जब तो मैं कह रहा ना एक नहीं हो रहा था, वो पौष को भूले थे आप। ठीक है ना, तो ये 12 महीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। और आपको पता है प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक पहला जो महीना जो शुरू होता है शुक्ल से होता है, कृष्ण से होता है। चैत्र जब आएगा ना विद्यार्थी, चैत्र जब आएगा तो चैत्र में पहले कृष्ण पक्ष आता है, 1 से लेके 15 तक कृष्ण पक्ष चलेगा पहले। फिर चलेगा क्या, शुक्ल, शुक्ल, शुक्ल या शुक्ल, शुक्ल चलेगा। शुल्क का मतलब तो फीस होता है। शुक्ल, शुक्ल, इसमें चांदनी रातें होती है विद्यार्थियों, चांदनी मतलब लास्ट, लास्ट इसका जो 15वां दिन होता है वो अमावस्या होता है। क्या होता है, और इसका जो अंतिम दिन होता है 15वां नंबर का, वो कौन सा होता है, पूर्णिमा। जब जाके वो महीना कंप्लीट होता है, फिर पूर्णिमा। फिर अगला जो महीना आएगा वापस से, माना कि चैत्र था तो चैत्र में पहले ये आएगा, और फिर क्या आएगा। और जो नवरात्रे आते हैं ना, चाहे चैत्र नवरात्रे आवे चाहे आश्विन नवरात्रे आवे, आश्विन में आते हैं ना, आश्विन नवरात्र आए, दोनों ही विद्यार्थी शुक्ल पक्ष में आते हैं। और अपना जो नव वर्ष आता है ना हिंदुओं का, वो भी किस में आता है, शुक्ल पक्ष में स्टार्ट होता है। अलग चैत्र महीने के 15 दिन बाद में स्टार्ट होता है वो। देखिएगा, मेला लिखो, मेला, इनका मेला कब बढ़ता है, मतलब कौन सी माता लिखी आपने, इंद्रगढ़ की माता लिख ली, जिसे हम बीजासना माता भी कहते हैं विद्यार्थियों। मेला लिखो, इनका मेला कब आता है, वैशाख पूर्णिमा को। कौन से महीना को, कौन से महीने में आता है, वैशाख पूर्णिमा को आता है एक तो। और आपको पता है जो भी माताएं हैं ना विद्यार्थियों, उनका अगर मेला कहीं बीच में नहीं भरता है तो नवरात्रों में तो वह मेला भरेगा ही भरेगा। और साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, एक तो बसंत नवरात्रे आते हैं। कब आते हैं, चैत्र में जो नवरात्रे आते हैं उनको चैत्य नवरात्रा या बसंतीय नवरात्रा कहते हैं। और उनको कहते हैं शरदीय नवरात्रा, जो कि आश्विन महीने में आते हैं। तो क्या क्या लिखा आपने, मेला लिख लिया, बैसाख पूर्णिमा को आता है। और उसके अलावा दोनों नवरात्रों में, दोनों नवरात्रों में, दोनों नवरात्रे बोले तो चैत्र नवरात्रे और आश्विन नवरात्रे। लिख लिया, हाँ, शुक्ल में आता। अगली माता का नाम लिखो विद्यार्थियों, बाण माता या बायण माता, बायण माता। और वहां एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा इंद्रगढ़ की बीजासन माता, वहां आएगा बीजासन माता। क्या आएगा, बीजासन माता आएगा, ध्यान रखना। बीजासन माता का मंदिर कहाँ पर है, हाडोती अंचल। और पहले आपको पता है इसको हम कोटा में शामिल करते थे, इसमें कोटा रियासत में शामिल करते। ये जो इंद्रगढ़ वाला क्षेत्र पहले कोटा रियासत में आता था, लेकिन जब जिलों का गठन हुआ ना तो उसमें किस में रखा गया, इसको बूंदी में रखा। तो पुरानी किताबों में आज भी आपको कोटा मिलता है, तो अगर कोटा मिल रहा है तो उसको काट लेना। आजकल तो प्रॉपर पता है भाई इंद्रगढ़ कहाँ पर है, बूंदी में है, ध्यान रखना। अब इसका मतलब किसी न किसी ये कुल देवी भी है विद्यार्थी, लोक देवी भी है और कुल देवी भी है। कुल देवी मतलब किसी न किसी वंश में जन्म लिया है इसने। तो लिखो, यह है मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी है। यह है मेवाड़, मेवाड़ में आपको पता है सिसोदिया वंश ने क्या किया है, शासन किया है। सिसोदिया वंश की कुल देवी है।
लिख लिया? मुख्य मंदिर लिखो इनका, नागदा। कहाँ पर है? नागदा कहाँ है? जयपुर। सास बहू का मंदिर का नाम सुना होगा ना आपने, वो कहाँ है? वो भी नागदा में ही है। तो नहीं लिखना, अभी तो यहाँ इतना लिखना है कि इन माता का मंदिर कहाँ पर, मुख्य मंदिर नागदा में है विद्यार्थी। देखो, इनके मंदिर का निर्माण, इनके मंदिर का निर्माण राणा लक्ष्मण सिंह ने, राणा लिख लो, महाराणा लिख लो, इनके मंदिर का निर्माण महाराणा लक्ष्मण सिंह के द्वारा करवाया गया था। लेकिन 1443 1443 में मालवा के सुल्तान, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, अगली माता से पढ़ लेना, ने मेवाड़ पर, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, एम के फर्स्ट, महमूद खिलजी ने इस मंदिर को लूट लिया था। सारंगपुर का युद्ध हुआ था ना, उस समय के आसपास है। मंदिर को लूट लिया था और मंदिर में लकड़ियां भर के आग लगा दी थी। अब देखिएगा विद्यार्थियों, हम कौन सी माता के बारे में पढ़ रहे हैं? बाण माता या बाण माता के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सी माता के बारे में पढ़ रहे हैं? बाण माता या बाण माता, जो कि मेवाड़ का जो वंश था, सिसोदिया वंश, उनकी कुलदेवी भी है। और इस मंदिर का जो निर्माण कराया था वो लक्ष्मण सिंह जी ने करवाया था, जो कि मेवाड़ के शासक रह चुके हैं, आपको पता है। और इन्होंने जब इसका मंदिर कराया, तो मंदिर का निर्माण कराया था, तो वो प्रॉपर जगह तो केलवाड़ा में करवाया था। कहाँ पर करवाया था? केलवाड़ा में कराया था विद्यार्थियों। और केलवाड़ा नागदा के पास में ही है। तो जब इस मंदिर का निर्माण कराया तो बाद में क्या हुआ, मेवाड़ के ऊपर जब आक्रमण किया, मालवा की तरफ से आक्रमण हुआ था। मालवा का मतलब एमपी, वर्तमान वाला जो एमपी हिस्सा है। क्योंकि आपको पता है जो मेवाड़ के शासक रहे हैं, उनका मालवा से और गुजरात से हमेशा ही संघर्ष चला है, दोनों जो पड़ोसी रियासतें थी उनसे। तो जैसे ही मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी, उसने इसके ऊपर आक्रमण किया मेवाड़ के ऊपर, तो उसने इस मंदिर को पहले तो लूटा और फिर उसके बाद में इसमें जो भी सामग्री, इसमें लकड़े वकड़े डाल के इसको जला दिया, कुल मिला के नष्ट कर दिया। लेकिन वर्तमान में हमें जो ये मूर्ति वगैरह दिखाई देती है, ये पुरानी वाली मूर्ति नहीं है जब लक्ष्मण सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ये मूर्ति तो हमने बाद में मंगवाई है। और कहाँ से मंगवाई है? गुजरात से मंगवा के बाद में स्थापित की गई। नोट डालिएगा। वर्तमान में स्थित मूर्ति गुजरात से मंगवा कर स्थापित की गई है। कहाँ से मंगवा के स्थापित की है मूर्ति? ठीक है, इतना ही याद रखना है। अगली माता का नाम लिखो विद्यार्थियों आप, हेमकरी माता, खीवल माता या खीमल माता। चक्कर ये पड़ता है, दो चार लोक देवी अगर आप पढ़ेंगे तब तो आपको याद रह जाएगा कौन सी लोक देवी कहाँ है। लेकिन बहुत सारी लोक देवी आप पढ़ने के बाद में पता ही नहीं रहता कौन सी लोक देवी कहाँ पर है। तो फिर इसका तो यही भाई, बार बार पढ़ो इस टॉपिक को। ये तरीका और कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हल कर लोगे। नहीं नहीं, ट्रिक काम नहीं करती ना, आजकल सवाल बहुत डीप आते हैं ना। कौन सी माता विद्यार्थियों? हेमकरी माता और केवल माता। और ट्रिक पे तो मैं तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि ट्रिक भूल गया तो सब कुछ ही भूल जाएंगे माता जी के बारे में। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि इन माता का जो मेन मंदिर है वो कहाँ है। अब चलो आप बताओ, पुरानी नॉलेज भी होगी आप लोगों को। हेमकरी माता, खीवल माता है, खीमल माता। और सबको मैंने राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की बुक भी दे रखी है। अब बताओ।
कहाँ पर है ये मंदिर? हाँ जीतू, ऑप्शन नहीं, देखो ऑप्शन वाला काम नहीं है अपने पास, अपने तो डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट ही चलते हैं। तो सिरोही में है ये मंदिर। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो लिखो इनका प्रमुख मंदिर बसंतगढ़ फोर्ट, बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही। वो और लपड़ा हो गया। वो उस दिन मोदी जी आए और एक और अपनी जीके की टेंशन बढ़ा गए। जीके की टेंशन क्या बढ़ा के गए? जिले नहीं है वो, हाँ वो चलो नगरों के क्षेत्र के स्थान के नाम है। वो अगर जिलों के नाम होते तो बड़ी टेंशन हो जाती। और एक तो माउंट आबू है विद्यार्थियों, और एक जहाजपुर है, और एक कामा। अब बताओ माउंट आबू का नया नाम क्या हो गया है? पक्का? आबू राज नाम हो गया। और जहाजपुर का यज्ञपुर, ये यज्ञराज। देख लेना, मैंने नहीं देखा अभी इसको प्रॉपर नहीं देखा, आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। हम भूल जाएंगे आबू राज को तो आबूपुर कर देंगे, और ऐसा ही देगा वो एग्जाम में घुमाएगा, सेम जैसा ही लगेगा पूरे सारे। वो बिस्लरी की बोतल आती है ना, उसकी स्पेलिंग आती है सेम, ऐसा कैसा ही नाम देगा वो सब। क्योंकि हम क्या नॉर्मल लेते हैं इनको, ज्यादा डीप नहीं पढ़ते हैं कि ठीक है यार नाम चेंज किया, ठीक है उसको आबू राज आबूपुर कर देंगे, कोई दिक्कत। उसको काम बन। मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी आपकी तरह सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत ही देखा, उसको रिसर्च नहीं किया अभी तक उस पर। ये ध्यान रखना आप। सवाल 100% आएगा आने वाले एग्जाम में। अब वो हो सकता है आपका एग्जाम हो, किसी दूसरे का हो, लेकिन एग्जाम में यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। हाँ काम सही लिखा मतलब मैंने, है ना? चलो सोशल मीडिया ये तो काम दिया हो, ज़्यादा तो कुछ नहीं। जहाजपुर तो पड़ता है कहाँ पर? भीलवाड़ा में। और माउंट आबू सिरोही में है। क्यों नाम चेंज किया? अभी मैं बोलूंगा सरकार तक मेरा वीडियो चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सरकार कुछ काम करना चाहती नहीं है, कुछ न कुछ चेंज कर दो तो लोगों को भी लगे कि सरकार कुछ न कुछ काम कर रही है। लगना चाहिए ना। अब देखो इनका पूरा चेंज करेंगे, तहसील वहसीलों में सब जगह नाम, रेवेन्यू वगैरह सारा नाम चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा? तो कर्मचारी भी बिजी रहेंगे, कर्मचारी भी सोचेंगे सरकार बहुत काम कर रही है, पब्लिक भी सोचेगी सरकार बहुत काम कर रही है। अब रहने दिया करो, आप ऐसी बात तो मत बुलाया करो मेरे। हैं? अरे कामा डीग लो। और लिखो इस मंदिर का निर्माण, कौन से मंदिर का निर्माण? जो बसंतगढ़ फोर्ट में बन रखा है। इस मंदिर का निर्माण चावड़ा वंश के राजा चावड़ा वंश के राजा परमलाट के समय 682 में करवाया गया। और ये भी विक्रम संवत की डेट है, ईस्वी की नहीं है। 682 विक्रम संवत में करवाया गया था। देख लिया? 682 विक्रम संवत में कराया गया था। हेमकरी माता लिख लिया? देखो इसे शुभंकरी माता भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वहां पर, तो आपकी मनोकामना क्या होती है? पूर्ण होती है। मनोकामना शब्द नहीं होता विद्यार्थी, शब्द क्या होता है? मनोकामना होता है। जब भी आप किसी मंदिर में जाए तो ईश्वर से जब भी प्रार्थना करें आप, तो आप क्या बोला करो? हे ईश्वर मेरी कामना पूर्ण करो। अब आप बोलते हो क्या? मनोकामना, तो वो कभी पूरी नहीं होगी, तो आप मनोकामना बोला करो। तो जब भी, तो इनको क्या कहते हैं विद्यार्थी? शुभंकरी माता कहते हैं, क्योंकि ये शुभ फल का आशीर्वाद देती है। शुभ फल का मतलब है कि आप जो भी मांगते हैं वो लगभग आपको मिल जाता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? शुभंकरी माता कहते हैं। शुभंकरी माता के ब्रैकेट में लिख लेना, शुभ फल देने के कारण।
याद रखना, अभी कम से कम आज जो माताएं पढ़ाऊं वो तो याद कर लेना, आप इतना याद कर लेना कि कौन सी माता कहाँ है। वो तो बाद की बात है, चलो उनका मेला कब भरता है, जब उनका, अगर किसी का मेला नहीं लिखा हो ना तो ये मान लेना नवरात्रों में भरता है। नवरात्रि दो ही बार आते हैं, या तो चैत्र में आते हैं या फिर आश्विन में आते हैं। आश्विन में जो आते हैं शरद नवरात्रा होता है, और चैत्र में आते हैं उनको बसंत नवरात्रे कहते हैं। अगली माता देखो विद्यार्थी, कितनी बढ़िया माता है, ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता। अब कहाँ है ब्राह्मणी माता, बताओ। ये तो सवाल आता है इसका तो कई बार। फोरसेन 12 में। देखो इनका प्रमुख मंदिर तोरसेन 12 डिस्ट्रिक्ट है ना, 12 वहां पर। और हाँ हाँ, वही वही वही। एक जगह वहां पे काफी फेमस जगह है, अंता। तो अंता से 20 किलोमीटर दूर है ना, अंता से 20 किलोमीटर दूर। अंता जगह का नाम है, एक विधानसभा क्षेत्र है विद्यार्थियों वहां पर। अंता उपचुनाव भी होते हैं, आपको पता है, अभी थोड़े दिन पहले। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है, डायरेक्ट 12 भी पूछा, विकल्प में हो सकता है, तोरसेन भी हो सकता है, अंता भी हो सकता है, लेकिन मेन प्रॉपर लोकेशन कौन सी है, तोरसेन है, ध्यान रखना। देख लिया। अब ये माता ऐसी विद्यार्थियों को पूरी दुनिया में, संभवतः ये ऐसी माता है, केवल राजस्थान की नहीं, केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की ऐसी माता है जिसकी पीठ की पूजा होती है। और पीठ की पूजा पाठ होती है, पीठ का ही श्रृंगार होता है उसका, और पीठ का ही दर्शन करने के लिए जाते हैं हम। जब भी आप दर्शन करने के लिए जाओगे तो इस माता की पीठ के दर्शन होंगे आप, देखिएगा। संभवतः संपूर्ण विश्व पब्लिक भारत में केवल एक ही ऐसा मंदिर है जिसमें माता के पीठ का श्रृंगार, पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है। क्या श्रद्धालु भी फिर दर्शन किसके करेंगे, पीठ के करेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। अतः श्रद्धालु भी, श्रद्धालु बोल दो, यात्री बोल दो, बात एक ही है। अतः श्रद्धालु, पब्लिक, यात्री भी माता की पीठ के दर्शन ही करते हैं। श्रद्धालु बोलो, यात्री बोलो, बात एक ही। मेला लिखो, मेला कब बढ़ता है, माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को। हाँ, हिंदुओं का जो महीना है ये माघ, कौन से नंबर का महीना बताओ, है 11वें का। कौन से नंबर का है, 11वें नंबर का विद्यार्थी। अब आपको पता है माघ महीने भी दो भागों में बांट रखा है, 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष। तो ये शुक्ल पक्ष में इधर 1 2 3 4 5 6 7 सप्तमी जो आएगी ना उसको है। अब यार मेरे को तो दिख नहीं, मैंने तो नेट से सर्च की थी, अब आगे का भाग की एक पीछे आके दिखा रही कि इसमें तो जरूरी नहीं है कि ये वही माता हो। ये तो मैंने केवल गूगल से उठाई है, जैसे ब्राह्मणी माता का मंदिर सर्च किया तो उसमें ये आ गई, तो इसी को यहाँ पे चपेक दी मतलब। आप इन इन फोटो, ये इनसे वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है इनका। आप केवल एक थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है ऐसी माता होगी। तो आप मैंने जो लिखा है ना उस पर ध्यान दें आप। तो पीठ की पूजा होती है, पीठ का श्रृंगार होता है, और पीठ के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर विद्यार्थियों माघ शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है माता का। और इस मेले को हम गधों का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गधों का मेला कहाँ भरता है, ये भी कई बार सवाल आता है। अब आप कहोगे साहब लूणियावास जयपुर में भी तो भरता है।
वो अलग है, ये अलग है भाई। इस दिन यहाँ पर गधों का मेला भरता है। इसका गधों का मेला भरता है। देखो मैंने आपको शुरू से पढ़ाना चालू किया, जैसे लोक देवियाँ क्या होती है वो सारी बातें मैंने पढ़ा दी थी आपको। फिर उसके बाद में सबसे पहले हमने कौन सी लोक देवी के बारे में देखा, बीजासन माता के बारे में, जिनका मंदिर कहाँ पर है, इंद्रगढ़ बूंदी में। फिर दूसरी माता कौन सी देखी हमने, बाण या बाण माता, जो कि सिसोदियों की क्या है, कुलदेवी भी है, और कहाँ पर है, नागदा, उदयपुर में। और तीसरी खेमकरी, खीवल माता, खीमल माता, या इसको शुभंकरी माता भी कहते हैं विद्या, है ना। और ये कहाँ पर है, सिरोही में है, बसंतगढ़ फोर्ट में। और चौथी कौन सी लिखी है, ब्राह्मणी माता विद्यार्थी। अब लिखो नागणेची माता, नागणेची माता। ये तो इसमें लिखा हुआ पूरा ही। आप तो केवल नागणेची माता लिख लो, लिख लिया ना। मैं अब नया पुराना कोई सा भी हो सकता है, उस पर ध्यान ना दे आप। देखो, जोधपुर के आसपास जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम क्या है, राठौड़ वंश है। और जैसलमेर के आसपास जिन्होंने शासन किया, भाटी वंश। और बीकानेर में किसने किया, राठौड़ों ने किया। इसके अलावा जयपुर के आसपास किसने किया, कछवा राजवंशों ने किया। इसके अलावा यहाँ पर किसने किया, मेवाड़ वालों ने किया। और उनमें मुख्य रूप से आप सिसोदिया बोल सकते हो, ठीक है। और वहाँ के राणा या महाराणा लगाते हैं। भरतपुर में आपको पता है जाट वंश है। यहाँ पे चौहान, हाडा चौहानों ने शासन किया। और अजमेर कहाँ गया, अजमेर में किसने किया, चौहानों ने किया। और सांबर, हाँ मतलब इसके आसपास में, ठीक है। तो सांबर में भी चौहानों ने शासन का है। और इसके अलावा जालोर में भी किया है। सिरोही में भी उनका रहा है, चौहानों का शासन रहा है यहाँ पर भी। हाँ, देवड़ा चौहान कहते हैं उनको। इसके अलावा पाली, नाडोल वाले, यहाँ पर किया है। बूंदी के आसपास ये आडा वाले आगे, ठीक है। मेन मेन तो आई गए सर। और बीकानेर का आसपास वाला क्षेत्र पहले जांगल प्रदेश के नाम जाना जाता था। अब ये जो जोधपुर के आसपास शासन किया विद्यार्थियों, राठौड़ वंश के जो संस्थापक है उनका नाम क्या था, राव सिया। राव सिया ने स्थापना की थी विद्यार्थियों। और जोधपुर की स्थापना किसने की थी, राव जोधा ने, जो कि रणमल के बेटा थे। और रणमल वही हंसाबाई का भाई। और उधर यहाँ जो मेवाड़ का शासक था लाखा, उससे शादी करवाई थी अपनी बहन की। और उसके बेटे का नाम था मोकल। मोकल के बेटे का नाम क्या था, कुंभा। चलो इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राठौड़ वंश की कुलदेवी, तो लिखिएगा। कुलदेवी लिख सकते हो, कौन से वंश की है, राठौड़ वंश की कुलदेवी है। इस माता का दूसरा रूप शयन पक्षी, जिसको आप बाज भी कह सकते हो, बाज। चील होती है ना, चील, वो भी कह सकते हो। माता का दूसरा रूप क्या है, शयन पक्षी बोल सकते हो, बाज बोल सकते हो, चील बोल सकते हो। जोधपुर में राठौड़ वंश ने शासन किया, किशनगढ़ में किया, बीकानेर में किया। जब इनका झंडा देखोगे आप, झंडे के ऊपर इसका निशान होता है, शयन पक्षी का। और शयन पक्षी का निशान होने का पीछे कारण ये है कि उनकी क्या है, कुलदेवी विद्यार्थी। देखिएगा, जोधपुर ब्रैकेट में मारवाड़, कौमा बीकानेर और किशनगढ़, रियासतों के राजकीय चिन्हों पर, राजकीय ध्वजों पर, राजकीय ध्वजों पर
शयन पक्षी का चिन्ह अंकित होता है। इस माता का जो पहला मंदिर बनाया विद्यार्थियों, वो नगाना गांव में बनाया। वहां पर देखो, इनका प्रथम धाम या मंदिर लिख सकते हो आप। नगाना गांव कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। इनका एक मंदिर विद्यार्थियों आपको जोधपुर में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? जोधपुर में। अब जोधपुर में तो कब मिलेगा? जब राव जोधा मेहरानगढ़ दुर्ग बनाएंगे और जब जोधपुर की स्थापना करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि राव जोधा के द्वारा नागनेची माता का मंदिर कहाँ बनवाया गया? जोधपुर में बनवाया गया। देखिएगा, राव जोधा ने भी राव जोधा ने भी इस माता का मंदिर जोधपुर में स्थापित किया या बनवाया। और इनकी मूर्ति ये कहाँ से लेकर आए थे विद्यार्थियों? ये लेकर आए थे नगाना गांव से। कहाँ से लेकर आए थे? इनकी मूर्ति नगाना गांव से लाए थे। जोधपुर में लाके लगा दी वहां। अब इस इनकी जो पूजा विद्यार्थियों नागनेची माता की, इनकी पूजा मेवाड़ में भी होती है। कहाँ पर होती है? अब आप कहोगे सर गड़बड़ हो गया। आप तो कह रहे हो ये तो यहाँ जोधपुर के जो राठौड़ वंश से इनकी कुल देवी है, और आप पूजा कहाँ करा रहे हो? मेवाड़ में करा रहे हो। उदयपुर, उदयपुर वाला हिस्सा क्या कहलाता है वर्तमान में? मेवाड़ी कहलाता है विद्यार्थी। पहले क्या कहलाता था? मतलब मेवाड़ कहलाता था। तो इस रियासत में भी इनकी पूजा होती है। उसके पीछे कारण क्या है वो लिखिएगा आप। जोधपुर के शासक मालदेव, जोधपुर के शासक कौन थे? देखो, जोधपुर के शासक मालदेव के समय इस माता की प्रतिमा, प्रतिमा मतलब मूर्ति है ना, माता की मूर्ति भूलवश गलती से उदयपुर राजघराने में स्थानांतरित हो गई थी, ट्रांसफर। तब से इस माता की पूजा अर्चना मेवाड़ के राजघराने, ब्रैकेट में उदयपुर के राजघराने में भी होती है। वर्ष में 2 बार इसकी विद्यार्थी पूजा पाठ होती है। काफी मतलब एक प्रकार से उत्सव जैसा मनाया जाता है वहां पर। माघ शुक्ल सप्तमी को और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, 2 महीनों में 2 बार होती है। देखो, उदयपुर में इसकी 2 बार पूजा अर्चना होती है, वर्ष में 2 बार। कब कब होती है वो लिख लो आप। देखो, आपसे पूछा जाए नागनेची माता को लेकर उत्सव मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है अ, माघ शुक्ल सप्तमी को। कब मनाया जाता है? माघ शुक्ल सप्तमी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। तीनों स्टेटमेंट राइट अभी तक। चौथा स्टेटमेंट, ये उत्सव उदयपुर
राज दरबार में आयोजित होता है। आप सोचोगे नहीं, ये तो किसकी लोक देवी है, किसकी कुल देवी है, राठौड़ों की। तो राठौड़ों का शासन थोड़ी रहा वहां पर। और फिर नीचे विकल्प देते हैं, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। आप सोचोगे चारों तो सही नहीं, क्योंकि चौथा तो हो ही नहीं सकता। जिस विकल्प में चौथा नहीं आ रहा वो सही है, तो पहले में नहीं आ रहा, पहला दूसरा तीसरा सही है अपने हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, एक को राइट करके आ जाते हैं, क्योंकि उसमें पहला दूसरा तीसरा दे रखा है ना अपने को। तो ऐसा गड़बड़ होता है थोड़ा सा। अगर इनको पढ़ के जाएंगे तो अपने को पता है यार, सर ने पढ़ाया था यार उस दिन, मतलब वहां पे हो सकती है। तो फिर आप क्या करोगे, चारों उपयुक्त सभी सही है। ऐसा सीधा सीधा सवाल नहीं बनता इनसे, जो बनेगा ना कभी सवाल। आगे बढ़े। अब ये देखो, आपको दिख रही होगी कितनी सारी माताएं आने वाली है अपने। इसको इंपोर्टेंट कर लो आप। आसावरी माता या आवरी माता। पैरालाइज। ठीक हो जाता वहां जाने से। लोकेशन लिखो इसकी, प्रमुख मंदिर लिखो, कहां पर है, निकुंभ। निकुंभ। और निकुंभ कहाँ लोकेटेड है, चित्तौड़गढ़ में। प्रमुख मंदिर यहाँ पर है। अब वहाँ पे कभी देखो, आजकल आपको पता है कि पेपर किस लेवल पे आ रहे हैं। तो चित्तौड़गढ़ नहीं देंगे आजकल, क्या देंगे, निकुंभ देंगे विद्यार्थियों। निकुंभ देंगे, मात्र कुंडिया देंगे, दो चार नाम दूसरे और दे देंगे। अपने को तो नाम याद कौन सा रहता है, मात्र कुंडिया याद रहता है। किस पे करके आएंगे, मात्र कुंडिया पे करके आएंगे, गलत हो जाएगा। निकुंभ। निकुंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। ऐसे कहते हैं विद्यार्थियों, इन माता का जो मंदिर है, उस मंदिर के पास में एक तालाब है। क्या है, तालाब है। साइंस क्या कहती है वो बात एक अलग है। उस तालाब में अगर आप स्नान करते हैं, स्नान करने से अगर आपको पैरालाइज हो रखा है, पैरालाइज से क्या हो जाओगे आप, स्वस्थ हो जाओगे। देखिएगा, मतलब लोगों में ऐसी मान्यता है। देखो नोट, जनश्रुतियों के अनुसार, जनश्रुतियों के अनुसार माता के मंदिर के पास स्थित तालाब में नहाने से लकवा का रोगी, लकवा मतलब पैरालाइज, लकवा का रोगी ठीक हो जाता है। तो लकवा ठीक करने वाली जो माता है उसका नाम क्या है विद्यार्थी, आसावरी माता। आसावरी ना मिले तो आवरी माता। कहाँ पर है, चित्तौड़ में। चित्तौड़ में भी प्रॉपर जगह पूछे तो निकुंभ में है विद्या। और कैसे लकवा ठीक होता है, तो वो प्रक्रिया मैंने बता दी आपको। वहाँ तालाब है एक, उस तालाब में नहा के आ जाओ, डुबकी मार के आ जाओ, लकवे से ठीक हो जाओगे। ऐसा मत करना विद्यार्थी, पकड़ के नहलाना अगर किसी को हो रखा हो। आपने देखा होगा अभी, जैसे बुटाटी धाम है अपने नागौर में, लोग जाते नहीं कि वहाँ कुछ तो आस्था है और कुछ तो होता है। तो लोग कहते हैं कि भाई पैरालाइज आता है तो कोई हॉस्पिटल भी जाता है, कोई देव देवताओं को भी जाता है, वहां से भी ठीक होते हैं कई लोग। और कई लोग दोनों जगह जाते हैं। ये साइंस तो ये कहती है इसलिए वहां जाने से ठीक हो जाता है। हाँ, आदमी वैसे तो लगाएगा नहीं, लेकिन एक आस्था होती है कि भाई वो उसके चारों तरफ वो लगाएंगे तो उससे वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज होगी तो सिस्टम काम करने लग जाएगा। सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, पर पूर्णतः गलत नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे पूर्णतः गलत होता तो दुकानदारी बंद करवा देता अब तक, तो कब की नहीं होता है कि बताओ, प्रशासन कब का है उसको बंद करवा देता है। अगला लिखो विद्यार्थियों, एक माता है जिसका नाम है कुशाल माता। कौन सी माता, और कुशाल माता का मंदिर है बदनौर में। कहाँ पर है, बदनौर। और बदनौर कहाँ है, पहले भीलवाड़ा में था, अभी वर्तमान में ब्यावर में आ गया, ध्यान रखना। तो अब ये चक्कर पड़ता है मेरे जैसे, जैसे पुरानी जीके पढ़ रखी है, तो मुझे जैसे आप डायरेक्ट नाम लो, कहाँ गए बदनौर माता, बासापुरा आ गई। अपने पास मूर्ति मंदिर नहीं है अभी, है ना, वैसे लिख लो आप। लिखो विद्यार्थी, कुशाल माता। कुशाल माता का मंदिर कहाँ है, बदनौर।
बदनौर पहले भीलवाड़ा में आता था। पुराने जीके के अनुसार पूछे तो भीलवाड़ा कर देना। वर्तमान के हिसाब से पूछे तो, और अब तो विद्यार्थियों काफ़ी समय हो गया, आपको पता है जिले बने, तो ब्यावर ही याद रखना, तो आप दो दो क्यों याद करो, लिखिएगा। मेवाड़ के महाराणा मेवाड़ के महाराणा महाराणा कुंभा ने जब बदनौर के युद्ध में, कौन से युद्ध में, बदनौर, इसको बेराट का युद्ध भी कहते हैं, बदनौर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित किया, तो उस विजय के उपलक्ष्य में, उस विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपसे पूछा जाए कुशाल माता का मंदिर कहाँ पे लोकेटेड, बदनौर में, और बदनौर कहाँ, ब्यावर। इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के थे विद्यार्थियों। और उन्होंने क्यों करवाया था यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने एक युद्ध जीता था, बदनौर का युद्ध, जो किससे लड़ा था उन्होंने, महमूद खिलजी से लड़ा था। और महमूद खिलजी कहाँ का शासक है, मालवा का शासक है विद्यार्थी। इसको इसने हराया था। इस विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक प्रकार से इन्होंने क्या बना दिया, माता का मंदिर का निर्माण करवा दिया। अब ये जो कुशाल माता है ना, इसे चामुंडा माता का ही रूप माना जाता है, देखिएगा। इस कुशाल माता की प्रतिमा को चामुंडा का अवतार ही माना जाता है। देखो विद्यार्थियों, प्रॉपर जो जगह का नाम है उसका नाम है बेराट। क्या नाम है, अब आपने बेराट एक सभ्यता का नाम सुना होगा, तो बेराट सभ्यता तो पहले जयपुर में आती थी, आजकल कोटपुतली बहरोड में आती है। कोटपुतली बहरोड में आती है, किस में आती, कोटपुतली बहरोड में। पहले जयपुर में आती थी बेराट सभ्यता, लेकिन वो जयपुर वाला बेराट नहीं है, ये कहाँ का, भीलवाड़ा वाला। पहले भीलवाड़ा में जो बेराट आता था वो भीलवाड़ा बदनौर वाला, और आजकल किस में आता है, ब्यावर में आता है। तो इस बेराट में यहाँ पर एक माता का मंदिर हो रहा है, इसका नाम है बेराट माता। कौन सी माता, बेराट माता। बेराट माता और कुशाल माता दोनों सगी बहनें थी। दोनों क्या थी, एक नोट डाल लीजिए आप, बेराट माता और कुशाल माता दोनों सगी बहनें थी। ये बेराट पहले भीलवाड़ा में आता था, वर्तमान ब्यावर में आता है, मतलब बदनौर में ही लोकेटेड है बेराट। ये दोनों मंदिर पास पास में ही है, मतलब कुशाल माता का मंदिर भी और बेराट माता का मंदिर दोनों पास पास में ही है। कुशाल माता और बेराट माता दोनों सगी बहनें थी विद्यार्थियों। और इसका मंदिर कहाँ पर है, बेराट में। बेराट भी कहाँ है, ब्यावरी कर लेना आप। बेराट माता को रेखांकित कर लो। बेराट माता को जाट बेराट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाट बेराट। माता को तो नहीं कहते होंगे, मंदिर को कहते होंगे। तो बेराट माता के मंदिर को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, जाट बेराट कहते हैं ना, समझ जाओगे ना। तो जाट बेराट क्या है, बेराट माता के मंदिर को क्या कहते हैं, जाट बेराट कहते हैं। बेराट माता कौन है, कुशाल माता की बहन है, ध्यान रखो। और कुशाल माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मेला लिखो, मेला। भादवे के महीने में मेला भरता है विद्यार्थी, भाद्रपद कृष्ण एकादशी को। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना, कृष्ण पक्ष में भरता है।
भाद्रपद कृष्ण एकादशी से शुरू होता है और 15वां दिन क्या होगा? ये अमावस्या तक बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी से लेकर अमावस्या तक यहाँ मेला बढ़ता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि भादों के महीने में क्या बढ़ता है, यहाँ पे मेला बढ़ता है। अगली माता का नाम लिखो विद्यार्थियों, आशापुरा माता। कौन सी माता? आशापुरा माता। नाम भी लिखा हुआ देखो ना, श्री आशापुरा भी लिख सकते हैं। अब ये बिस्सा एक जाति होती है, उसकी कुल देवी है। ये बिस्सा जाति की कुल देवी मानी जाती है। देख लिया? बिस्सा जाति को रेखांकित करो। अब विद्यार्थी, बिस्सा जाति की जो महिला होती है, विवाहित महिला, अपने सामान्यतः जैसे देखा होगा, जो भी विवाहित महिला होती है, कोई भी त्योहार आता है तो मेहंदी वगैरह लगाती है। तो इसमें बिस्सा जाति की जो महिला है वो क्या नहीं लगाती है? मेहंदी नहीं लगाती। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था एक दिन, अभी तक आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। ऐसी राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो दूध नहीं पीती, या उनके छोटे बच्चे होते हैं वो भी दूध नहीं पीते? कौन सी? ये तो खूब पीते हैं दबा दबा के। लिखो। अब इस माता का नाम आशापुरा माता क्यों पड़ा होगा? क्योंकि ये आशा पूरी करती है। आशा का मतलब क्या होता है? मनोकामना। देखिएगा, ये बहुत से लोगों की आशा ब्रैकेट में मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए इनका नाम आशापुरा माता पड़ा। प्रमुख मंदिर लिखो इनका, पोखरण। पोखरण जैसलमेर में ही। मेला लिखो, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। एक तो भादो में बढ़ता है और एक माघ के महीने में बढ़ता है। माघ के महीने में, भाद्रपद शुक्ल दशमी को और माघ शुक्ल दशमी को। अब ये तो जरूर नहीं है, जब माताओं जी को जड़ूले वड़ूले उतारे जाते हैं, जानते हो ना जड़ूले वगैरह क्या होता है, मुंडन संस्कार वगैरह जो होता है, वो इतना कोई पढ़ना जरूर नहीं है। ठीक है? एक मंदिर इनका जालोर में भी है विद्यार्थी, और वो जालोर के जो चौहान वंश है उनकी क्या मानी जाती है? कुल देवी माना जाता है। देखिएगा, इनका एक मंदिर, या आशापुरा नाम से एक माता और दूसरी, वो दूसरी ये दूसरी, ध्यान रखना। देखो, आशापुरा नाम की जालोर में भी लोक देवी है, जो कि जो कि जालोर के, जालोर में कौन से चौहान हुए हैं? जो कि जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। हैं? ये यहाँ वाली होगी। मैंने कहा ना, जब फोटो पे आप ज्यादा वो ना जाए, क्योंकि फोटो पे मैंने वो सर्च करा होगा, आशापुरा जो ज्यादा फेमस होती है वहाँ वाले का आ जाता है विद्यार्थियों। लिखिएगा,
इन माता को या इन्हें मोद्रा माता क्या कहते हैं, जालोर वाली को है ना, मोद्रा माता, अन्य नाम लिख सकते हो आप, मोद्रा माता ब्रैकेट में, महोदरी माता, महोदरी माता के नाम से भी जाना जाता है। देखो मैं इसका टुकड़ा करता हूं, महा धन उदर, उदर का मतलब होता है पेट, लेडीज है तो उदरी कर दो, तो महान बड़े पेट वाली देवी तो लिखो, बड़े उदर वाली माता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े उदर, उदर का मतलब पेट वाली माता भी कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, चारणों में एक माता है जिसका नाम बरबड़ी माता, कौन सी, बरबड़ी माता, उसको भी आशापुरा माता कहते हैं। आशापुरा का मतलब ही नाम क्या रखा है, जो अपनी आशा पूरी कर देती है उसको नाम क्या दे दिया, आशापुरा। तो मतलब आशापुरा नाम को लेकर जिन्होंने रिसर्च किया वो खुद कंफ्यूज है, कभी तो चौहानों में मिल रही है, कभी बिस्सा में मिल रही है, कभी जालोर के सोनगरा चौहानों में मिल रही है, तो गड़बड़ हो रहा है ना। एक नोट डालिएगा, चारणों की एक कुलदेवी बरबड़ी देवी भी है, कौन सी है, बरबड़ी देवी भी है, जिसे भी आशापुरा नाम से जाना जाता है, यानी कि चारणों के कुल में उत्पन्न हुई है ये, है ना। ये जो बरबड़ी देवी है ये कौन से कुल में उत्पन्न हुई है, चारण जाति होती है ना एक, अब चारण तो अपनी कुल देवी किसको मानते हैं, करणी माता को मानते हैं, किसको मानते हैं, करणी माता को। अब करणी माता क्या ज्यादा फेमस होगी, ये हो सकता है चारणों की कोई शाखा इसको अपनी कुलदेवी मानती हो, चारणों में तो बहुत सारी शाखा होती है, आप कोई सी भी कास्ट ले लो, कोई सा वर्ग ले लो विद्यार्थियों के, कई अनेक उसमें वो होते हैं, गोत्र होते हैं, और उस गोत्रों की अलग अलग कुलदेवी भी हो सकती है। तो ये आशापुरा नाम से आप दो तीन याद रखना, कि एक तो बिस्सा जो जाति है उसकी कुलदेवी भी माना जाता है, लेकिन उनका मंदिर कहाँ पर है, पोखरण में है। एक सोनगरा चौहानों की जो माता है उसका नाम भी आशापुरा माता है, और उनकी जो मंदिर है वो कहाँ पर है, जालोर में है। और एक किसका याद रखना आपको, चारणों के कुल में उत्पन्न होने वाली बरबड़ी देवी, उसको भी आशापुरा कहते हैं विद्यार्थी, तो इसका मंदिर अंदर का पता नहीं है। और इससे आशापुरा जो अपने लिखा है सोनगरा चौहानों वाली का, इसका और नाम भी मिलते हैं, मोद्रा माता, महोदरी माता, या बड़े उदर वाली माता भी कहते हैं, देख लिया। लकवा ठीक कराने के लिए कौन सी माता के पास जाते हैं हम, आवरी माता कहाँ है, ब्यावर में है, निकुंभ में है, कहाँ पर है, निकुंभ में है जहाँ। लकवा ठीक कराना है तो निकुंज सर के पास आ जाना, निकुंज से निकुंभ याद रख लेना मतलब, ठीक है ना, वास्तव में बता देना, आना भी नहीं चाहिए खैर किसी को। आ कौन सी माता आ गई भाई, देखो बड़ली माता, बड़ली माता कहाँ है, हाँ दिख रहा अकोला, है ये क्या लिखा हुआ है? जवाहर नगर हाँ तो जवाहर अकोला में जगह होगी प्रॉपर जवाहर नगर, मंदिर की फोटो लिया है और तो क्या चाहिए अब, तो आप तो अकोला लिख लो विद्या, अकोला, अकोला अकोला बात एक ही, चित्तौड़गढ़ में है, बेड़स नदी के किनारे है, कहाँ पर है, बेड़स नदी के किनारे है, चित्तौड़ में। देख लिया, कोई बच्चा बीमार है और इसका जो तिबारा होता है ना, तिबारा, अगर उसमें 2 बार निकाल दिया तो बच्चा क्या होता है, ठीक हो जाता है। देखिएगा, बच्चों को,
2 बार तिबारियों से निकालने पर बीमार बच्चा ठीक हो जाता है। आधे बच्चे तो इसलिए मर जाते हैं माताओं के चक्कर में। कोई बच्चे को बुखार आ रहा है भयंकर, और उसको माता जी के ले जाते हैं, और वहां पर वो ठीक है भाई बुखार ठीक हो जाएगा, और कुछ बीमारी ऐसी होती है जो माता जी से ठीक नहीं होती है। उनके लिए क्या करना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तिबारा क्या होता है भाई? कौन बताएगा तिबारा? हाँ, मतलब वो उसका एक परिक्रमा टाइप का हो गया एक प्रकार से। 2 बार निकाल दो उसको, तो उससे क्या हो जाएगा? बच्चा, बीमार बच्चा अगर है तो वो ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। अब उसको 2 बार क्या 10 बार निकाल दो, अगर बुखार आ रहा है तो ठीक हो जाएगा कि बुखार होता? बुखार कई बार मन का भी बुखार होता है। जैसे हाथ पैर टूटने लग रहे हैं कि बुखार आ रहा है भयंकर, अब माता जी के मंदिर से वहां से 2 बार निकाल दिया ना उसको, बच्चा कहेगा यार मुझे 2 बार माता जी के यहाँ से निकाल दिया, ठीक। जैसे मैं कल परसों एक रील भी देख रहा था, एक बिल्कुल, कई बार जैसे हमारे धर्म शास्त्र वगैरह इनमें बताए गए हैं, कई बार जैसे ज़्यादा रूढ़िवादी जो समाज होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब किसी पंडित जी ने कह दिया कि हमारी पृथ्वी तो किसके ऊपर है, शेष नाग के ऊपर, मतलब हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। अब कोई गुरुजी उसको स्कूल में पढ़ा रहा बच्चे को, गुरुजी ने बताया कि भाई ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सब चक्कर कैसे लगाएगी, वो तो शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। हाँ ठीक है, उसके ऊपर टिकी हुई है, कैसे घूमेगी बताओ? अब बच्चा घर आके कह रहा है कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है, मैं कल से स्कूल ही नहीं जाऊंगा। कि क्यों? कि मास्टर को तो कुछ ही नहीं आता। हमारे जो भी गुरु जी थे, पंडित जी थे, उन्होंने साफ बताया पहले कि भाई पृथ्वी किस पे टिकी हुई है, शेषनाग पे टिकी हुई है। और गुरु जी तो कह रहे हैं वो तो चारों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चारों ओर चक्कर लगाएगी तो हम चारों ओर घूमेंगे नहीं क्या? बच्चा बड़ा शरारती था, मतलब किसी ने वैसे बनाया होगा कॉमेडी के हिसाब से, खैर। पर कहीं तो मतलब दिक्कत आती है। क्या लिखा आप लोगों ने इसके बारे में? अरे बोलो रे बट। तांती जानते हो? तांती क्या होती है? क्या होती है तांती? डोरा, डोरा जैसा मान लीजिए आप कुछ दो। देखिएगा, लोग इस माता की तांती भी बांधते हैं। लोग इस माता के नाम की तांती भी बांधते हैं। तांती तो हमारे लोक देवताओं की बांधते हैं कई, तेजा जी की, हमारे जो भी गोगा जी वगैरह। अरे असो में तो वास्तव में होता है, किसी को सांप खा गया, किसी को सांप खा गया, गोगा जी की तांती बांध लो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गए फिर उससे? ठीक हो गए ना? अब बताओ बहन जी क्यों नहीं मानेगी बताओ? जहर निकालता था अपने मुंह से। जो घोड़ला होता है, जो उसका पुजारी होता है, वो क्या करता है? अपने मुंह से वो जहर निकाल देता है उसे। नहीं तो सांप निकालता है जहर को। नहीं, ऐसे तो कई लोग, जैसे अपने यहाँ पे सुरसुरा धाम है, यहाँ पर वो एक सांप को लेकर आते हैं, वो पुजारी लेके आता है। वो अपने नॉर्मल जो लोग जाते हैं, अगर आप भी यूं रखना चाहो तो रख सकते हो। अब नॉर्मल व्यक्ति तो खा जाएगा। लड़कियां तो छिपकली से डरती है, और लड़के देखे चूहे को जेब में रख लेते हैं। हाँ, तो तांती बांधते हैं विद्यार्थी। अब जब आपकी कोई मनोकामना यहाँ पे पूरी हो जाती, बच्चा बीमार हुआ और बच्चा ठीक हो गया, फिर आप क्या चढ़ाओगे यहाँ पे? एक त्रिशूल चढ़ाओगे। और वो भी किसका बना रहता है त्रिशूल? अरे लोहे का। लिख लो। तो इसका मतलब वहां पर मंदिर के आसपास बहुत सारी त्रिशूल लगी होगी, इसका मतलब तो। लिखिएगा, मनोती ब्रैकेट मनोकामना पूरी होने पर लोहे का त्रिशूल चढ़ाया जाता है। तो 2 बीमारी वाली बता दी मैंने अभी आपको। एक तो बड़ली माता बताइए, जो तो कोई भी बीमारी हो जाओ मान ले जाओ ठीक हो जाएगा, है ना? और एक आवरी माता बताई थी, वो किसका इलाज करती है? वो लकवा का करती, पैरालाइज का करती। और ये बड़ली माता कहाँ है? अकोला, चित्तौड़गढ़ में। ध्यान, दोनों के लोकेशन ध्यान। बीमारी ठीक करने वाली चित्तौड़ में ज्यादा है, मतलब यूं। कोई 2 आ गई। अगली माता देखो विद्यार्थियों, आवड़ माता, या इसको हम आवक माता भी कहते हैं।
लोकेशन लिख लो इनकी। जैसलमेर, लिख लिया। जैसलमेर में विद्यार्थी एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? ये देखो, आपको ये तो पता है ना लोक देवी किसको कहते हैं। सामान्य कोई भी महिला होती है, वैसे सामान्य महिला के रूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन ऐसा कार्य किया, ऐसा चमत्कार दिखाया उन्होंने, ताकि लोग उनको देवियों के रूप में पूजने लगे, देवी अंश के रूप में मानने लगे। इन्होंने विद्यार्थी एक बार ऐसा चमत्कार दिखाया कि एक नदी थी जिसका नाम था हकड़ा नदी। कौन सी नदी में पानी बहुत सारा होता है, आपको पता है। उस नदी के पानी को अपने हथेली में सोख लिया। किसमें सोख लिया? हथेली में समेट लिया, मतलब पूरा पानी को। ऐसा हो सकता है? एक बोतल का पानी आप हथेली में नहीं समेट सकते हो, लेकिन माता जी ने पूरे नदी का पानी उसमें समेट लिया विद्यार्थी। तो फिर जब तो इनको माता के रूप में पूजते हैं लोग बाग। तो ऐसी मान्यता है कि इन्होंने हकड़ा नदी, हकड़ा नदी को अपनी हथेली में सोख लिया था। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आगे लिखाऊंगा मैं उनके पूरे जो भी रूप हैं वो। एक केवल ये जनश्रुतियां हैं, इनका साहित्यिक स्रोत तो कोई हमें मिलता नहीं है। केवल जनश्रुतियां, भाई वहां पर ये बात बोल रखी, उनके अनुसार चलता है वहां। अब जैसलमेर में कौन से वंश का शासन था विद्यार्थियों? भाटी वंश का। तो वहां का एक शासक हुए हैं जिनका नाम है लूणराज। क्या नाम है? इन्होंने अपने हाथ का कड़ा उसको दिया और उसको कहा कि आप इसको धारण कर लो, और उसके बाद में युद्ध में उतर जाना। किसी शत्रु सेना की हिम्मत नहीं है जो आपको हरा दे विद्यार्थी। मतलब लूणराज भाटी को इस माता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त था। आपने सुना होगा प्राचीन समय में, क्या 10-15 साल पहले भी सुना होगा, अगर आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते होंगे। ये जो बड़े बड़े डकैत होते हैं, ये भी बड़े बड़े माता के भक्त होते हैं, है ना? किसने सुना है? आपने सुना है? कौन से डकैत के बारे में सुना था? आजकल कोई डकैत नहीं है, आजकल ड्रोन चल रहे, डकैत डकैत यूं ही पकड़ में आ जाते हैं, ध्यान रखना। लिखो, आवड़ माता ने लूणराज भाटी को अपने हाथ का एक सोने का कड़ा दिया था। सोने का कड़ा देकर आशीर्वाद दिया था कि इस चूड़े को धारण करने के बाद, इस चूड़े को अपने दाहिने हाथ में, ये बात कहाँ से आ गई है? दाहिने हाथ में, अपने दाहिने हाथ में धारण करने के बाद, ये हैं? अपने दाहिने हाथ में धारण करने के बाद युद्ध में उतरने पर शत्रु सेना पराजित होगी। शॉर्ट में लिखा दिया मतलब इसको। क्या बोलूं बता? कहाँ तक लिख लिया आपने? क- अब इसको लिखना क्या है विद्यार्थी? इसमें तो लिखाने वाली कोई बात ही नहीं है। तो चलो ठीक है, माता जी का लिखा है तो केवल इतना ही लिखा के नहीं छोड़ सकता। तो एक दो लाइन लिख लेंगे, थोड़ा याद रह जाएगा उसके बारे में। तो भाई इसने ये कोई बातें लिखाने की होती है कि बताओ अपना सोने का कड़ा दिया और उससे जब भी युद्ध में उतरेंगे तो वो कभी पराजित नहीं होंगे। ऐसे नहीं लिखते हैं इन चीजों को। हाँ ठीक है, कुछ की लिख सकते हैं उसका थोड़ा बहुत, कभी कोई चीज आ जाए तो। यह कह सकते हैं आवड़ माता का पूरा इनको आशीर्वाद प्राप्त था। अब आशीर्वाद में इन्होंने कड़ा दिया, कड़ी दी, जो भी है। ठीक है, तो अभी तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी अगली क्लास में चर्चा करेंगे।